हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है डीडीए की एग्ज़ाम डेट 28 मार्च से है। तो 28, 29 एंड 1 तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अब जो लिमिटेड टाइम पीरियड बचा है उसमें कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, प्लस जिन लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है वो कैसे अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कर सकते हैं, इन चीज़ों को लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा कि बीटेक बाद में अलाउ हुआ था तो डिप्लोमा पहले से था, तो हो सकता है उन लोगों की तैयारी स्टार्टिंग से उन्होंने अच्छी कर ली हो। तो जो लोग बाद में स्टार्ट किए, प्लस एसएससी जेईई मेंस एग्ज़ाम भी था तो काफ़ी लोग उसमें बिजी थे, उसके बाद अभी लोग उन्होंने स्टार्ट किए प्रिपरेशन। तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाया है, जहाँ पे डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों के लिए ही मैं बुके बताऊँगा चीज़ें कैसे आपको प्रिपेयर करनी है। तो वीडियो को उसी तरह से ध्यान में रख के बनाया गया है कि हम सारा कवर अप कर लें। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो कि एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपको पता है कि आपका जो ये पैटर्न होने वाला है। सो 80 क्वेश्चन आपके सिविल के होंगे एंड 10 क्वेश्चन आपके वहाँ पे रीजनिंग होंगे और 10 मैथ के, 10 जनरल अवेयरनेस इंग्लिश। टाइम होगा आपका 2 आवर्स का, 120 क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। कट ऑफ की अगर हम बात कर ले जाए तो ये 2000 जो पहले वाला पेपर हुआ था 18 वाला, तो उसमें जो कट ऑफ रहा था सिविल का, तो वो जनरल का था 87। ठीक है। और बाकी कैटेगरी का भी आप देख सकते हो कि किस तरह से कट ऑफ यहाँ पे गई है। तो कट ऑफ में मैं ये कहूँगा कि देखो, कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर पर। जैसे अगर आप देखो तो डीएफसी सेल में भी सेम क्वेश्चन होते हो। उस तो पिछली बार डीएफसी सेल का पेपर इतना टफ आ गया कि ना कट ऑफ इससे भी कम गई सिमिलर वैकेंसीज पे भी। तो कट ऑफ देखो पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है। अगर पेपर लेवल अच्छा आ गया ना तो कट ऑफ बहुत कम हो जाती है, चाहे कितनी भी कम वैकेंसी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेन चीज़ है पेपर का लेवल पे डिपेंड करती है। अगर हम कंसीडर करें पिछले साल की जैसा ही, पहले जैसा ही पेपर लेवल आए, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आप 5-7 नंबर हर कैटेगरी में इंक्रीज कर लो। तो कट ऑफ का देखो कोई भी आपको प्रॉपरली कह नहीं सकता, बस आप अपना बेस्ट कीजिए, उसी हिसाब से आपको चलना होता है। तो जो भी होगा सबके लिए पेपर सेम होता है, अलग अलग शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, देन ये कट ऑफ हो गई। ये है थोड़ा सा प्रीवियस ईयर एनालिसिस जो आपके लिए प्रिपेयर किया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, यहाँ पे आपके 23 की 2 शिफ्ट थी और 24 अप्रैल को भी 2 शिफ्ट थी, तो मैंने इनका सब्जेक्ट वाइज वेटेज प्रिपेयर किया है। हाईवे आपके वैसे है नहीं है, इसमें मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं, हाईवे मटेरियल वगैरह, तो बिटुमेन वगैरह इन चीज़ों को लेके। तो देखो सिलेबस ये याद रखना, ये पिछली साल का जब का उसके हिसाब से जो सिलेबस है उसका वेटेज मैं बनाया हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली देखें तो एक थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे हमको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि सबसे आप देख लीजिए बीएमसी और सिटी का, तो बिल्डिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपरली ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया आएंगे। देखो हर में बढ़िया बैटेज है, तो कुल मिला के यार ये मान लो 10-15 नंबर का तो बीएमसी आपके आ सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सर्वे, ऑलवेज 10 एक नंबर का ये मान के चलो आप। ठीक है। एक है आपका आरसीसी, ठीक है, एक है आपका सॉइल। ओके। और जो एनवायरनमेंट वगैरह इनमें मिक्सिंग है, तो ये सब्जेक्ट तो आपकी मेजर है जो मैं बता रहा हूँ। कौन कौन सी? आरसीसी, सॉइल और जो एनवायरनमेंट है, सर्वे और बीएमसी। इन सब्जेक्टों का बैटेज तो पक्का अच्छा ही आएगा। सॉम का आपको पता है ऑन एवरेज रहता है कैसे क्वेश्चन आते हैं। टॉस मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है ऑब्जेक्टिव को लेके, तो आपको पता है किस तरह से क्वेश्चन आने हैं। स्टील का भी ऐसा ही सीन है कुछ इस तरह से। तो ये बैटेज आपको हेल्प करेगा कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना। हालांकि पढ़नी सभी बराबर है, कई बार उल्टा भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर ऐसे 1 नंबर का आ रहा, हो सकता है ये 10 नंबर का आ जाए, और जो सब्जेक्ट 20 नंबर की आ रही है वो 2 नंबर पर रह जाए। ऐसा भी मैंने काफ़ी एग्जामों में देखा है। पर एक ओवरऑल कंसिडरेशन हम करें तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा उन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ज़्यादा ध्यान देने से मतलब ये है कि जैसे बीएमसी है, भाई मैंने आपको बोला कि एक बुक ये लगा लो, तो हो सकता है बीएमसी के लिए आप प्लस एक बुक और लगा लो वहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो यही होता है उसका मतलब। ठीक है। तो इस तरह से आप रखिएगा। ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, वहाँ पे पूरा बैटेज, ये पूरी जो पीडीएफ मैं बता रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे पूरी कंप्लीट स्लाइड की पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अभी आप सिर्फ
मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए बस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस को लेके, ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल में आपके ये चैप्टर्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सारी ही चीज़ें पढ़ने लग जाओ, जिन चैप्टर्स के नाम लिखे हुए वही आपको पढ़ने हैं। देखो एक तो टाइम नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे जिन जिन चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ है वही रीड आउट करने हैं, जिन चैप्टर्स के नेम नहीं हैं उनको आपको सीधा स्किप कर देना है, ठीक है। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। सर्विंग में भी इसी तरह से आपको चलना है, ठीक है। जो जैसे आपके पहला चैप्टर हो गया कंपास, बियरिंग्स हो गई, प्लेन टेबल हो गए, थ्योडलाइट हो गया आपका, इसके बाद लेवलिंग कंट्योरिंग हो गया, कर्वेचर और कंट्योर में टेकोमेट्री सर्वे हो गया, ठीक है। तो एक जैसे अब अगर अब यहाँ पे देखें तो कर्व वाला चैप्टर का आई थिंक उसका नहीं है, ठीक है। एक आपका जो फील्ड एस्ट्रोनॉमी आता है तो उसका भी यहाँ पे नहीं है। तो जो चैप्टर्स आपके मिसिंग हैं उनको मत पढ़ना, टाइम नहीं है। हो सकता है बाई चांस कई बार ऐसा देखा गया है कि जो चैप्टर्स के नाम नहीं होते एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयरली होता है और वो बाई चांस ही एक क्वेश्चन का दो क्वेश्चन का फ़र्क पड़ता है। टाइम कम है इसलिए सिर्फ वही पढ़ो जो अभी सिलेबस में लिखा हुआ है, जिनके टॉपिक्स के नाम भाई जैसे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट लिखा हुआ है तो ये सीधा इस टॉपिक को उठा के पढ़ लो। जैसे ये फाउंडेशन के टॉपिक है लास्ट में, तो जिन जिन टॉपिकों के नाम लिखे हो उनको पढ़ लो, फालतू पूरी चीज़ें पढ़ने से बजाय। तो जिन टॉपिकों के नाम लिखे हुए हैं उन पे ही ध्यान देना, उन्हीं के क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसीलिए इनसे बाहर कुछ आएगा अगर कुछ भी रिलेटेड तो बहुत ही कम आता है क्वेश्चन, बाई चांस ही एक या दो क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया पंप टरबाइन, तो यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट का ये तो एक तरह से कंप्लीट ही हो गया। जैसे फ्लो इन ओपन चैनल तो ये भी कंप्लीट ही है, तो यहाँ पे हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एफएम में पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे चैप्टर्स उन्होंने छोड़ रखे हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे तो बाउंड्री लेयर सेपरेशन वाला चैप्टर मिसिंग है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप उनको सीधा इग्नोर कीजिए इतना अभी टाइम के हिसाब से, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ रखी है, देन यू कैन गो फॉर दैट, बट अभी के लिए मैं यही कहूँगा इग्नोर कीजिए। सेम एनवायरनमेंट में है, जैसे आई थिंक इसमें पॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रखी इन्होंने, तो जो चैप्टर्स नहीं है जस्ट इग्नोर देम, और जो चैप्टर्स हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस आपको भी पता है कहाँ कहाँ से आते हैं, टॉपिक्स मेन इंपॉर्टेंट जब आप लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट में जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है इनको लेके डाटा पूछ लेते हैं। एक मेरा अभी वीडियो है वो आप देख लेना, IS 10500 का, इसमें अभी तक जो अमेंडमेंट हो चुके हैं 4, ठीक है, 4 अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक इसमें 1 2, तो उन चारों अमेंडमेंट में कौन कौन सी वैल्यू चेंज कर दी गई है, प्लस इसके बेस्ड जो क्वेश्चन है IS कोड के बेस्ड, उनको भी मैंने वहाँ पे वीडियो में करवाया है, तो वो आप वीडियो भी देख लेना। IS इसका 10500 का, एक IS 456 का भी इसी तरह से अपलोड हो जाएगा, वो भी देख लेना आप, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कितने अमेंडमेंट हो गए। इसी तरह से ये सॉम और टॉस का सिलेबस यहाँ पे मिक्सिंग में दे रखा है, तो ये आप देख लेना। और आगे आपका CT RCC में ही कवर हो जाता है, कहीं जगह इसको BM के साथ में पढ़ाया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल के साथ में, कई जगह RCC के साथ मिक्स करके पढ़ाया जाता है, तो ये आप देख लेना। उसके बाद में स्टील में भी लिमिटेड चैप्टर्स हैं, ओके। तो ये तो आपके सिलेबस की बात हो गई, जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स आपके लिमिटेड है। देखो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी वगैरह आपके है ही नहीं है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट है। एस्टिमेशन आपके नहीं है, तो एक लिमिटेड सिलेबस से ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, तो उस तरह से आप चीज़ें करिएगा। दूसरा एक चीज़ और बता दूँ आपको, आप चीज़ों को डिवाइड कर लीजिए। सपोज करो आपके पास कि भाई जैसे आपके पास 20 दिन है, तो आप उस हिसाब से डिवाइड करके चलिएगा कि मुझे 2 बार रिवीजन करना है तो कितने दिन में कौन सी सब्जेक्ट को कितने टाइम में करना है। टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो एक तो शॉर्ट नोट से डेली रिवाइज कीजिए ताकि आपका डाटा रिवीजन हो चुके। और क्वेश्चन ज़्यादा देखो टाइम ही नहीं है, मेन प्रॉब्लम यही है ना, तो सिर्फ प्रीवियस लगा लो, मोर देन इनफ है आई थिंक, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज भी आप लगाओगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर आते हैं नॉन टेक में, तो DDA का सिलेबस आप देखोगे तो नॉन टेक में उन्होंने डायरेक्टली बस सब्जेक्टों के नाम लिख दिए, वहाँ पे टॉपिक्स नहीं लिखा। मैंने यहाँ पे क्या किया है,
कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए आपको, चारों पेपरों के, किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है मैंने यहाँ पे। तो ये वो टॉपिक्स है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन जिन टॉपिकों से आए हुए हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा कि डायरेक्टली ये चैप्टर्स मैन है। अब उन्होंने तो वहाँ पे पूरा लिख दिया इंग्लिश, तो इसका मतलब पूरी इंग्लिश है, लेकिन मैंने वही चैप्टर्स लिखे जिनसे क्वेश्चंस आए हुए। तो अभी टाइम कम है तो आप इन्हीं चीज़ों को देखिएगा। देखो नंबर सिस्टम, जो टाइम वर्क के क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम डिस्टेंस का भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 100% क्वेश्चन है। एलसीएम एससीएफ, प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शन, पाइप सिस्टम है, परसेंटेज है, इक्वेशन है सीरीज के। तो ये सारे क्वेश्चन मैथ में इनसे आए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रीजनिंग में इन टॉपिक्स को लेके क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आगे बुक भी बताऊंगा आपको क्या कैसे करना है चीज़ें, ठीक है। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसमें इंग्लिश में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चंस के जो लेवल है ज़्यादा नहीं आ रहा है, ईजी है क्वेश्चंस। आपको बस अगर आपका एक तो वोकैब अच्छा कर लेना, आप वोकेबुलरी अच्छी है तो आधे क्वेश्चंस आप वहीं से कर दोगे। कुछ क्वेश्चन में तो वोकैब भी पूछ रखा है डायरेक्टली, वो स्पेलिंग दे देंगे, पूछ लेंगे आपसे कि इसमें करेक्ट कौन सी है, ठीक है। और कई बार आपको सेंटेंस अरेंजमेंट दे रखे हैं वहाँ पे, या मीनिंगफुल ऑर्डर में जो है उनको आप जमाइए। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कई बार वर्ब की फॉर्म वगैरह या ईडीएम फेरस पूछ लिया जाता है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर मैं इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो एक तो देखो वोकैब इंपॉर्टेंट है आपका, सेंटेंस रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा स्पॉटिंग द एरर, ठीक है। जो ब्लैंक वगैरह क्वेश्चन उनके करके पूछ लेते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और प्रीपोजिशंस और टेंस, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो आपको भी पता है, देखो इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा डेप्थ में हम जा नहीं सकते टाइम की वजह से। जीके में मैंने जो इन टॉपिकों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको भी पता है, देखो इतने से इतनी बड़ी जीके, इतना सारा वो, तो कहाँ तक करे आदमी। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कुछ चीज़ें। एक तो पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा यूट्यूब पे जाइएगा और जो लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर करके सर्च कीजिएगा, काफ़ी सारे वीडियोज आ जाएंगे। एक ही वीडियो में 2-2 3-3 घंटे के वीडियोज होते हैं जिसमें पूरा थ्रू आउट द ईयर करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। तो वो ऐसे वीडियोज आप 2-3 वीडियोज देख लीजिएगा कोई भी, तो उनसे आपके करंट अफेयर हो जाएगी कवर, ठीक है। साइंस को थोड़ा सा देख लीजिएगा। साइंस के जो टॉपिक्स है जैसे एसिड है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सेम टॉपिक्स से, तो इस, ठीक है। अब अगर जीके में बात करी जाए तो वैदिक पीरियड था उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुगल पीरियड है। उसके अलावा जो पॉलिटी के सेक्शन में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट है, हाई कोर्ट को लेके, आरबीआई को लेके, गवर्नर को लेके, इन चीज़ों को लेके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में अगर हम देखा जाए तो एक तो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिज वगैरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक जो बेसिक ज्योग्राफिकल कंडीशन है, स्थिति विस्तार, वहाँ से कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। एक आपका जो सेलेस्टियल बॉडीज और स्टार्टिंग का जो बेसिक ज्योग्राफी है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस में भी मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं यहाँ पे जिनसे क्वेश्चंस पहले ही पूछे गए हैं, तो आप इन टॉपिक्स को तो अच्छे से करिएगा ही। मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा जब आप पहले प्रीवियस ईयर लगा लोगे। तो मैंने आपके लिए मेहनत की, तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए। स्ट्रेटेजी की बात कर ली जाए कैसे पढ़ना है चीज़ें, तो पहले मैं आपको बुक्स बता देता हूँ, लास्ट में इस चीज़ को कंक्लूड कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। देखो रीजनिंग के लिए मैं ये कहूँगा कोई बुक नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज से कर लेगा। रीजनिंग बहुत इजी आती है, हर कोई बंदा उसमें से सारे क्वेश्चन, अगर आपने एसएससी वगैरह किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो आप इजीली कर दोगे। जो भी आपकी बुक है उससे रिवीजन कर सकते हो, या फिर टेस्ट सीरीज, टेक्स्ट बुक पर जाइएगा, वहाँ से काफ़ी सारे रीजनिंग की क्वेजेस से आप आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे। कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग की अगर आप कोई अच्छी बुक लेना चाहते हो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे आपको लाइफ टाइम मतलब आगे वाली एग्जामों में भी काम आए, तो ये अच्छी बुक आती है पीयूष सर की, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। हिंदी वर्जन अलग है, इंग्लिश वर्जन अलग है, तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। जीके के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो अलग, अगेन जीके तो इतना अथाह भंडार है, टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आपने पहले पढ़ रखा वही चीज़ रिवाइज कर लो। शॉर्ट में रिवीजन चाहिए तो मनोहर पांडे सब जानते होंगे, ये बुक आती है रिवीजन के पर्पज से, ये ले सकते हो, 20-30 रुपए की आएगी वो, उससे आप रिवीजन कर सकते हो क्योंकि टाइम भी इतना ही है। जिन लोगों को अच्छे से जीके पढ़ने की भाई आगे भी हमारे बुक काम आए और एक अच्छी बुक ले ले ऑन एवरेज, तो ये दिग्दर्शन पब्लिकेशन की बुक आती है,
ये हिंदी में अलग आती है और इंग्लिश में भी अलग आती है, दोनों एडिशन है इसके। बेस्ट बुक है जीके के लिए, इससे बढ़िया बुक आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, आप देख लेना। मैंने बहुत सारी बुकें रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, तो ये सबसे बढ़िया लगी मुझे अभी तक आज की डेट में बुक। तो ये आप देख सकते हो, इसका जो नया एडिशन भी आने वाला है अभी कुछ दिनों में, वो भी आप देख सकते हो। ज्योग्राफी वगैरह ये कुछ करंट का डाटा, इकोनॉमी का डाटा, ये सब चीज़ें चेंज होती है नए एडिशन में, तो इसका नया एडिशन भी जल्द आने वाला है। तो ये बुक आप देख सकते हो। देखो मैं ये नहीं कि इस बुक को आप इतने दिनों में पढ़ भी नहीं सकते, मैं उस पर्पज़ से बता रहा हूँ कि फ्यूचर में भी आपको काम आएगी, ठीक है। इससे आप बस मेन टॉपिक देख लेना जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। मैथ के लिए देखो जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ के प्रैक्टिस कर लेना। काफ़ी सारी बुक है मार्केट में, कोई भी ले सकते हो जिसकी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे, जिसका मेथड आपको जो वहाँ पे अच्छा लग रहा हो समझाने के पर्पज़ से। तो इन मैंने नाम लिख दिए हैं, रामनिवास माथुरिया है, राकेश यादव सर है, गगन प्रताप सर है, और भी काफ़ी टीचर्स की बुक आती है, तो आप किसी की भी देख सकते हो। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक सबसे अच्छी आती है, उसके बाद में गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर की भी बुक भी अच्छी है। तो ये बुक आपको पता है बेस्ट है, तो ये आप देख सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगेन टाइम नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लेना, वोकैब अच्छे से कर लेना, ठीक है। सिविल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सबसे पहले आप आपके नोट्स पढ़िएगा, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। देन आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर आप, मैंने पेपर्स अपलोड कर रखे, वहाँ से पढ़ सकते हो। अब प्रीवियस ईयर का सोर्स अभी है नहीं है ज़्यादा कुछ आपको बताने को, तो एक ऑप्शन तो ये है, ये वाली बुक में आपको DDA प्लस DSSS इनके पेपर्स मिल जाएंगे। DDA के 4 पेपर्स हैं, DSSS के शायद 22 पेपर्स होंगे, तो 26 पेपर आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो इससे आप मतलब ये है कि जो देखो दिल्ली की एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से DSSS के पेपर लगाना भी बर्थ बनता है। हालांकि एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएगा वो TCS करवाएगा, और एजेंसी अलग है जो एग्ज़ाम पेपर बनाएगी। तो मुझे लगता है जो DSSS और ये जो DDA वाले DMRC का जो पैटर्न फॉलो हो रहा है क्वेश्चंस का, उसी तरह का क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट होंगे चीज़ें। तो इसलिए आप जो इन, और DMRC के इस बुक में है नहीं है, आने वाले एडिशन में ऐड होंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये है कि जो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको, तो वो भी आप बाय करके वहाँ से भी पढ़ सकते हो, और जिनके पास बुक है वो बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो मैं आपको पेपर्स की PDF दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपको जो DDA के पेपर्स हैं उनको, DMRC के पेपर्स और DSSS के पेपर्स, अगर आप इनको भी एक बार देख लिए ना, इनसे गो थ्रू हो लिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। कैसे? 33 पेपर्स तो इसके ही है, 4 पेपर इसके हैं, ठीक है। और इसके मैंने काउंट नहीं किए, कुछ 10 प्लस पेपर तो मान ही लीजिए आप, ठीक है। तो अब इस तरह से आप देख लीजिए आपके ना, जो अब लगभग देखा जाए तो एक तरह से आपका ऑल राउंड अगर हम बोले तो 50 पेपर के आसपास आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे लगभग। अब इतने कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, तो और आपको लगाने की ज़रूरत है नहीं है कुछ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर SSC लगा ले, मैंने कहा हाँ लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी ये बुक आई थिंक लगाई हुई होगी, SSC प्रीवियस ईयर, तो इस वजह से आप इससे रिवीजन कर सकते हो। डिप्लोमा वाले लोग भी, उनके लिए 2 ही ऑप्शन है आई थिंक। एक तो आती है घटना चक्र की बुक, और एक आती है युद्ध की बुक, यूथ पब्लिकेशन। तो इन दोनों में से जो भी उनके पास हिंदी मीडियम की बुक्स है, एक साथ जॉन टेक और इंजीनियर्स एकेडमी की भी आती है, ठीक है। इनमें थोड़ा एरर ज़्यादा है, लेकिन बुक मतलब मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो इनमें से किसी भी प्रीवियस ईयर SSC के आपने लगाए होंगे तो वो भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और तो ये यहाँ से आप देख सकते हो इससे। और इसके अलावा तो अगर देखो, अब 50 पेपर्स है इसमें, 50 को अगर आप रफली 100 भी क्वेश्चन मान के चलो, किसी में DSSS में काफ़ी में 150 क्वेश्चन भी है, तो आपके 5000 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहे हैं। और टाइम है नहीं भाई, जो पेपर आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं उनको तो बस सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, जो नहीं मिल रहे उनके डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज आप लगाओगे ही, वहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। रिवीजन पर्पस से इस हैंडबुक को ज़रूर लगा लेना। इंग्लिश मीडियम में जिनको चाहिए, हिंदी मीडियम वाले ये सेम एडिशन इसका हिंदी में भी अवेलेबल है। यहीं से ही आपको आधा पेपर में बोलता हूँ कि जो सिविल के जो 80 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको पक्का 40+ क्वेश्चन तो यहीं इन बुकों से मिल जाएंगे, कंफर्म है ये, ठीक है।
तो बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, टेस्ट सीरीज लगाइएगा, वहाँ से आपको हो जाएगा कवर। तो ये हैंडबुक बेस्ट है, आपको लेनी चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज का अगर मैं बताऊँ तो देखो, टेक्स्ट बुक का ईयरली पास आप ले लीजिए। इसमें आपको सिविल की लगभग मैंने देखा है तो 60+ एग्ज़ाम तो सिविल की टेस्ट सीरीज कवर है। ठीक है, तो आपको बार बार टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एसएससी की भी प्रिपरेशन करोगे तो एसएससी की भी इसी में मिल जाएगी आपको। ठीक है, और भी आप जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे तो उनकी टेस्ट सीरीज भी एक ही पास में मिल जाती है। ये 269 का कुछ आता है बस, सबसे बेस्ट है, सबसे इकोनॉमिकल प्राइस में है। तो ये आप ले सकते हो, आपने ले रखा होगा काफ़ी लोगों ने, तो टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टाइम ज़्यादा है नहीं है, अगर आपको लगे कि हाँ है तो आप किसी और एक कोचिंग की भी लेके प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको फाइनल इस वीडियो का कंक्लूजन पार्ट कि आपको कैसे चीज़ों को यहाँ पे हैंडल करना है, कैसे आपको फाइनल अप की स्ट्रेटेजी रखनी है। देखो, लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, स्पेसिफाइड कंटेंट पढ़ो, ऐसा नहीं कि ये भी पढ़ रहे हो वो भी पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, एकदम फिक्स कर लो मुझे बस ये पढ़ना है। ठीक है, और उसको ही पढ़ो, जितना हो रहा है उतना कर लो, जितना पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ लो। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें या आप फिर कुछ भी याद नहीं रह रहा हो। कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, कुल मिला के बात ये है। शॉर्ट नोट्स को डेली रिवाइज करना है आपको। ठीक है, क्योंकि उससे आपके जो एक होता है ना कि टाइम कम है तो चीज़ें आपकी आप ज़्यादा बार रिवाइज नहीं कर पाओगे सब चीज़ों को। तो शॉर्ट नोट्स को डेली करना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डीडीए, डीएमआरसी और डीएसएसबी के पेपर्स ज़रूर लगाने हैं। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि डीडीए के लगा लेते हैं, डीएसएसबी डीएमआरसी से क्या मतलब है। ऐसा नहीं है। देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली आप एक बार करके देखिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। तो सिर्फ दिल्ली की जितनी भी एग्ज़ाम्स है, अगर कोई और भी एग्ज़ाम्स है तो उनको भी लगा लीजिएगा। मेरे को यही याद आ रही है तो मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, तो इनको अच्छे से देखिएगा। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस जो मैंने बताया है उसको अच्छे से देखिएगा, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। उससे पता लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। नॉन टेक में भी आपको मैंने टॉपिक का एनालिसिस बता दिया, वो आपको हेल्प करेगा मेन टॉपिक्स को पढ़ने में। ठीक है, और चीज़ें फिक्स कर लीजिए, मुझे बस ये पढ़ना है। टाइम शेड्यूल बांट लीजिए कि भाई इतने आवर्स मुझे इस सब्जेक्ट की, मुझे भाई डेली का 30 मिनट मुझे डेली रीजनिंग को देना है, 1 आवर मुझे मैथ को देना है, 1 आवर मुझे जीके को देना है, 1 आवर इंग्लिश को देना है, बाकी का टाइम टेक को देना है। इस तरह से आप चीज़ें फिक्स कर लीजिए। मॉर्निंग में मुझे रिविज़न करना है और मुझे हर इतने दिन में एक टेस्ट देना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए साथ साथ दे सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट का आप एक बार स्पेसिफाइड कर लीजिए कि मुझे इस दिन को देने हैं, तो उस हिसाब से टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए तो व्यर्थ है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रखिएगा। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और भी आपका कोई भी क्वेरी है, चीज़ें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जो सोशल मीडिया के थ्रू पूछ सकते हो। टेलीग्राम, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और ईमेल आईडी, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जो भी आपकी क्वेरी है आप पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।